Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Let's start with the today's topic. Till now we in a public sector we have studied about the two types, that is statutory corporation and the departmental undertaking, right? Student, today we are going to see the one of the part of the public sector only, that is government company. A government company is established under the Companies Act 2030 and it is registered and governed by the provision of the act. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में. दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन के बाद इसका गवर्निंग प्रोसीजर जो है वो पूरा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा. These are established for purely business purpose and in true spirit compete with the companies in the private sector. ये प्योरली कंपनी पर्पस से ओपन की गई है और ये दूसरे प्राइवेट सेक्टरों के साथ कंपटीशन में भी आ सकती है. ठीक है. Next, according to the section 245 of the Companies Act 2013, according to section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company which is not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government or partly by state government or both. Simple meaning है, जो भी कंपनी में 51% शेयर 51% शेयर हो तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. सिंपल मीनिंग में यही कहा जाता है कि गवर्नमेंट का 51% शेयर हो वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, आगे देखते हैं. अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. इसका मतलब ये है जो कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन डाले गए हैं वही गवर्नमेंट कंपनीज को भी फॉलो करने होंगे. इनके लिए कोई अलग से स्पेसिफाई नहीं है. ठीक है. A government company may be formed as a private limited company or a public limited company. अब जो ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी. इफ सपोज इफ द गवर्नमेंट हैव द 51% शेयर इन अ प्राइवेट company whose authorized capital is less than the public limited company, so they are considered under the government company but private limited. okay, सिंपल है. और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है तो उसका ऑथोराइज कैपिटल उतना होना चाहिए जो भी एक्ट में दिया गया है, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, the provision which is made under the Companies Act, that is like this, see, which are applicable to the appointment of the retirement of the director and the other managerial personnel. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट होंगे वो भी अकॉर्डिंग टू द एक्ट होते हैं. ठीक है. From the above, it is clear that the government exercise control over the paid up share capital of the company. The share of the company are purchased in the same name of the President of India. क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल करती है. ठीक है, किसको, इस गवर्नमेंट कंपनी को. और ये किसके नाम पे शेयर परचेस करती है, क्योंकि 51% जो शेयर परचेस करना है वो किसी इंडिविजुअल के नाम होना चाहिए, तो वो कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के नाम पे, यानी जो प्रेसिडेंट है उनके नाम से नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन पे जो भी है उस टाइम पे उनके नाम से. लेकिन जैसे मान लीजिए फिर अगर प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो जो नेक्स्ट होंगे वो ही हो जाएंगे ओनर. ठीक है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए है. ठीक है. Since the government is a major shareholder and the exercise control over the management of this company, they are known as a government company. क्लियर हो गया. यानी सिंपल मीनिंग में यही है, जो कंपनी को ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है वो गवर्नमेंट कंपनी. सिंपल. ठीक. नेक्स्ट है फीचर्स. Features of the government companies have certain characteristics which make them distinct from the other forms of the organization. अब हम देखते हैं फीचर्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कंपनी और कंपनियों से अलग है. ठीक है. फर्स्ट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. देखिए, स्टैट्यूटरी जो था वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के थ्रू आया था. ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कैसे आया है, गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ है, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है. एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब ये होता है इसके पहले जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 था, फिर अमेंडमेंट होने के बाद 2013 हुआ. ठीक है, तो इन दोनों में से ही किसी एक्ट के थ्रू जो कंपनी चालू हुई होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी.
नेक्स्ट द कंपनी कैन फाइल अ सूट ऑन द कोर्ट ऑफ द लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। इसका मतलब ये है कि अब रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी एक लीगल स्टेटस होती है, लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंपनी एज ए इंडिविजुअल ट्रीट कर सकती, बिहेव कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी के अगेंस्ट में केस करना है या कोई डिफ़ॉल्टर हो रहा है, उसके क्लेम करने हैं, तो कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है। अ कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे हम और आप लोग परचेस करते हैं ना प्रॉपर्टी अपने नाम से, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अपने नाम से, गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ गवर्नमेंट कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होकर आई है, ठीक है। The management of the company is regulated by the provision of the Companies Act like any other public limited company। सिंपल है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को मैनेजमेंट किया जाता है बाय वे ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कई शेयर होल्डर होते हैं, राइट। अब सब ओनर लोग कंपनी में जाके जॉब तो कर नहीं सकते, काम तो देख नहीं सकते, इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी होता है। गवर्नमेंट खुद इस कंपनी में कोई भी काम करने के लिए नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पे भी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर मेंबर्स जो भी रिक्वायर्ड है उनको अपॉइंट किया जाता है और उनके थ्रू कंपनी का मैनेजमेंट एक्टिविटी चलता है, ठीक है। The employee of the company are appointed according to their own rules regulation as contained in the memorandum and the article of association। सेम है, जैसे जॉइंट कंपनी में MOA OAO था, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली वहाँ पे अदर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। The memorandum and the article of association are the main document of the company containing the object of the company and its rules regulation। ये हमने पहले ही देखा था, ठीक है। तो वैसे जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट कंपनी को भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, these companies are exempted from the accounting and the audit rules and procedures. An auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament and the state legislature। सिंपल है, इन कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ होगी पूरे ईयर में, ठीक है, उसका ऑडिट होता है और ऑडिटर CA के थ्रू आते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इनको अपने एनुअल रिपोर्ट को भी प्रेजेंट करना पड़ता है इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग। जैसे अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि इस कंपनी में 51% गवर्नमेंट के है ना, यानी कि 49% प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो परमिटेड टू रेज द फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। और जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय सेल ऑफ इश्यू, ठीक है, फंड रेज करती है, कैपिटल रेज करती है अपने लिए, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी भी अपने लिए फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेरिट्स। गवर्नमेंट कंपनीज एंजॉय द सेवरल एडवांटेज विच आर एज फॉलो। फर्स्ट, a government company can establish by fulfilling the requirement of the Indian Companies Act. A separate act is in the parliament is not required। सिंपल है, जैसे कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाने के लिए एक्ट फॉलो होता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी स्टार्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए कोई अलग सा स्पेशल पार्लियामेंट में एक्ट नहीं पास हुआ है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो स्टार्ट होती है, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी भी स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, it has a separate legal entity। of course it has a separate legal status because it is registered under the Companies Act, okay। it enjoy the autonomy in all the management decision and take the action according to the business prudence। इसका मतलब ये है कि ये भी फुल्ली पावर ऑफ मैनेजमेंट इसके अंडर में होता है। जिनको भी मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए अपॉइंट किया गया है वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की एक्टिविटी को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का फोर्स नहीं होता। दिस कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विस एट द रीजनेबल प्राइसेस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। सिंपल है, गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल एक ही रूल है कि लोगों को अच्छे से अच्छा गुड्स और सर्विस दें, अच्छे रेट पे, अच्छी क्वालिटी का, और प्राइवेट सेक्टर के साथ हेल्दी कंपटीशन करें ताकि वो किसी भी तरह से अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस ना करे जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी के लोग अफेक्ट हो, ठीक।
नेक्स्ट है लिमिटेशन. डिस्पाइट द ऑटोनॉमी गिवन टू दिस कंपनी दे हैव सर्टन डिसएडवांटेज. अब इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है. लेट्स सी व्हाट इज दैट. फर्स्ट वन है, सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली shareholder in some of the companies, the provision of the Companies Act does not have much relevance. क्या कह रहा है? Since the government is the only shareholder, some of the companies, the provision of the Companies Act does not have much relevance. Simple है. 51% गवर्नमेंट का है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 51% वो लोग डालते हैं. मोर देन 51% हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर पैसा ना भी डाले. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मच रिलेवेंस नहीं मिल पाता है इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल. इट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी which a company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. क्या कह रहे हैं? It is which is financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. यानी इनको directly accountability to the parliament को नहीं होता है. Next, the government being the sole shareholder, the management and the administration rest is in the hand of the government. The main purpose of the government company registered like other company is defeated. Simple meaning है, यानी कि कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये कंपनी भी जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होती है वैसी ही है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 51% या मोर देन दैट गवर्नमेंट के अंडर में होने की वजह से पहली बात तो इसमें मैनेजमेंट में कहीं कहीं गवर्नमेंट आ भी जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो ये ठीक है, मतलब एक्ट के थ्रू चल रही है. मेन पर्पस इसका गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है कंज्यूमर को रिजनेबल रेट पे. ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनी इज डिफीटेड. क्लियर है? आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. जय हिंद. स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, सो आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. फिर हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों हुए हैं, कितने इंडस्ट्रियल कितने सेक्टर्स उनके अंडर में थे और अब कितने हैं, उसका रीज़न क्या है. ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, जय हिंद वंस अगेन स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू.